हेलो फ्रेंड्स, वीडियो टाइम से बना देता हूँ। अभी लोगों ने कहा था कि 7:30 बजे एफआईआई का डाटा आ जाए, तब वीडियो बनाने में मज़ा ही कुछ और है। तो कंप्लीट वीडियो हो जाता है अगर मैं एफआईआई का डाटा देख लेता हूँ तो, क्योंकि एजम्पशंस अब बाज़ार में नहीं चलेंगे, अंदाजे नहीं चलेंगे बाज़ार में। शेयर बाज़ार में आपको पक्के इरादे से ही काम करना पड़ेगा, सॉलिड बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस शेयर बाज़ार के बारे में मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सारा एकेडमिक पर्पज़ से है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप लोगों को सीख देने के लिए है। अगर आप कोई शेयर खरीदते बेचते और नुकसान या फ़ायदा होता है तो अपने इसमें मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी, और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही शेयर बाज़ार से शेयर खरीदें या बेचें। तो देखिए, आज का अपडेट तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने सुबह बोला था 100% वही हुआ दोस्तों। बाज़ार थोड़ा ऊपर गया ग्रीन में, और मैंने कहा था कि सेल ऑन राइज ग्रीन में करना चाहें तो कर लें, लेकिन सेल ऑन राइज बाज़ार है नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर ये ग्रीन में टिकेगा नहीं। उसके बाद ये नीचे आया और 17,003 तक ये गया, यानी 200 पॉइंट का दिन भर में काटाफिटी इसका रहा। लेकिन अगर आप ऊपर में बेचते तो बहुत से स्टॉक तो ऐसे थे जो गिरे ही नहीं, काफ़ी दिन तक ये ऊपर ही रहे, और जब बाज़ार रिकवर हुआ ये और ऊपर हो गए। लेकिन मिड कैप में स्टॉक्स डाउन ही रहे दोस्तों। बाज़ार रिकवर हुआ तो भी वो डाउन ही होते चले गए। तो एक कुछ पता नहीं चलता है कि सुबह जब ग्रीन हो तो मिड कैप बेच दें, और जब ये नीचे आएगा तो तब खरीद लें। लेकिन जब 17,003 आया तो मिड कैप गिरे नहीं, जब ये रिकवरी होनी शुरू हुई तब वो गिरे। चाहे वो गेल हो, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो मनाली पेट्रो हो, चाहे वो दूसरे स्टॉक्स हों, मिड कैप स्टॉक्स इस तरह से गिरे। और जो फ्रंट लाइनर हैं दोस्तों, अगर वो गिर भी गए तो काफ़ी वो रिकवर हो गए, वो काफ़ी रिकवर हो गए। लास्ट में भी अगर वो गिरे 10 रुपये 20 रुपये तो वो बाज़ार बंद होते होते रिकवर हो गए। दैट इज़ कॉल्ड करेक्ट वैल्यूएशंस ऑफ द स्टॉक्स। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल ये 17,222 पे बंद हुआ दोस्तों। अभी SGX निफ्टी 17,321 है, यानी अगर आज 17,003 इसने टच किया है तो देखिए 318 पॉइंट ऊपर है बाज़ार SGX निफ्टी का, और हमारे निफ्टी से भी ये लगभग 100 पॉइंट ऊपर है दोस्तों। तो अभी पूरा यूरोपियन मार्केट आज ग्रीन में था, लेकिन हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया। निफ्टी और अपने जो मिड कैप थे वो तो रेड में इंडेक्स रहा, तो ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया। जो डॉ जोन्स फ्यूचर्स था दोस्तों, मैं बीच बीच में उसको देखता रहा और मैं बताता भी रहा। सुबह में वो माइनस था तो अपना बाज़ार नीचे तक चला गया। उसके बाद में वो धीरे धीरे डॉ जोन्स फ्यूचर्स पे नज़र थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता नहीं क्या हो जाए, उस सब की नज़र डॉ जोन्स फ्यूचर पर रहती है। तो डॉ जोन्स फ्यूचर्स थोड़ा कम माइनस रहा, और एक समय ऐसा हुआ कि जब वो ग्रीन में हो गया दोस्तों, ग्रीन में जैसे हुआ तो हमारे मार्केट ने हरियाली पकड़ ली और वो ग्रीन में चल पड़ा। एट लास्ट लगभग 3 बजे डॉ जोन्स फ्यूचर्स फिर रेड 10 पॉइंट चला गया दोस्तों। 10 पॉइंट जाने पे हमारा मार्केट थोड़ा फिर ढीला हो गया, कुछ पॉइंट उसने लूज किए। ये मैं अपडेट दे रहा हूँ आज की। डॉ जोन्स फ्यूचर्स को मैंने कहा था कि उसको फॉलो ही करेगा, उसने फॉलो किया, और अभी अपना डॉ जोन्स फ्यूचर्स यूरोपियन मार्केट 1:30 बजे खुले तो ग्रीन में थे। उसके बाद भी डॉ जोन्स फ्यूचर्स माइनस में रहा, तो यूरोपियन मार्केट ज़्यादा ग्रीन रेड में नहीं हुए, वो ग्रीन में रहे। अभी वो अच्छे खासे ग्रीन में हैं, जिसको SGX निफ्टी फॉलो कर रहा है, और SGX निफ्टी 17,321 पॉइंट अप है दोस्तों। तो ये लगभग हमारे निफ्टी से 100 पॉइंट ऊपर है, और पूरे दिन की काटापीटी से ये लगभग 319 पॉइंट ऊपर है। काफ़ी माना जाता है इसको दोस्तों। अब ये मैं आपको बता दूं कि इस बाज़ार में हो क्या रहा है। ये एक तो वार की कोई संभावना अब नहीं है। मैं तो सीधे सीधे उस पर विश्वास करता हूँ, जो आदमी वहाँ बैठा है, जो कीव में बैठा है, यूक्रेन में बैठा है, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स
पत्रकार लोग वहाँ हैं जो वहाँ से सीधी खबर दे रहे हैं, उनकी बात पे विश्वास करता हूँ। जो हमारे यहाँ रिटायर्ड जनरल हैं और जिन जनरल्स में काफ़ी में जंग भी लग चुका है, उनकी बातों को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि जो आपको लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं उस पर विश्वास करोगे या जो खटोले में बैठे हैं उस पर विश्वास करोगे। तो मैंने उन पर विश्वास किया। वो नाम सज्जन का श्री प्रदीप कुमार कुछ, दीपक या प्रदीप कुमार कुछ था, सीधे सीधे वो रिपोर्ट कर रहा है दोस्तों कि रशिया का ना तो इरादा था यूक्रेन पर कब्जा करने का, ना है और ना ही रहेगा। नंबर 2, कीव पे कब्जा करना नाको चने चबाने के बराबर रशिया के लिए है। दोस्तों यूक्रेन भी बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये तो रहा लाइव टेलीकास्ट का हाल। तो इससे पता चलता है कि देखिए अब ये वार एंड की तरफ है, रशिया नेगोशिएशन के मूड में है। रशिया को अब थोड़ा एहसास हो रहा है कि उसने अपने ही किसी बच्चे या छोटे भाई को दबाने की कोशिश की है और वो टर्की में नेगोशिएशन की एक मीटिंग रखी है दोस्तों। शायद इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ्रूटफुल आउटकम होंगे, क्योंकि रशिया को भी अच्छी तरह पता चल गया है, यूक्रेन को तो पता पहले से चला हुआ है कि यूएस और नाटो ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने उसको फंसा दिया है। अब रशिया को भी पता चल गया है कि ये इन दोनों छोटे बड़े भाई का तमाशा देख रहे हैं। तो पता तो पहले भी था पुतिन को, रशियन प्रेसिडेंट को, लेकिन अब वो नेगोशिएशंस के मूड में है। तहस करके उसने जता दिया कि मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ शांति के संकेत दिए गए, जिससे यूरोपियन मार्केट ग्रीन दिखा रहे और डॉ जोन्स फ्यूचर ग्रीन दिखा रहा है, SGX निफ्टी उसको फॉलो कर रहा। और मुझे उम्मीद है अपना बाजार कल 17,450 तक दौड़ेगा। 17,000 तो नहीं तोड़ेगा, 17,100 भी नहीं तोड़ेगा। और मुझे तो लगता है यहाँ तक दोस्तों 90% ये रेड में भी कल नहीं आएगा, ये ग्रीन में ही रहेगा और 17,450 तक ये दौड़ेगा जाएगा। आप प्लीज़ शॉर्ट मत करिए रेड के चक्कर में कि ये रेड आ जाएगा और हम शॉर्ट करके कुछ पैसा कमा लें, ऐसा मेहरबानी करके बिल्कुल मत करिए दोस्तों। अभी अभी मुझे एक मेरे मेंबर्स ने जो पेड व्हाट्सएप में कुछ मेंबर्स मेरे पास हैं, बहुत ही अच्छी आंखें मेरी खोल दी, क्योंकि मैंने किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख के 9 मार्च को एक अपने नोट्स में लिखा था कि भाई इसकी बिक्री जो है वो 2028-20-21 में है और 22 करोड़ का प्रॉफिट है, लगभग 10% का मार्जिन। शुरू में 2016-17 में उसका मार्जिन 2.5% हुआ करता था। तो दोस्तों फिर मैंने उसको 2021-22 में एक्स्ट्रापोलेट किया कि भाई इसकी 9 महीने की बिक्री 271 हो गई, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी। सीधे सीधे हिसाब है बच्चे लोगों, आप मेरा वीडियो मिस मत किया करो, ज़रूर देखा करो, कुछ ना कुछ बात नई रोज़ आपके मत्थे पड़ेगी। 9 महीने में अगर आपने 271 करोड़ की सेल करी तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और जो आएगा उसको फिर 271 में प्लस कर दीजिए। पूरे साल का एक्सट्रापोलेशन आ जाएगा बिना चार्ट पे बनाए हुए, बिना पेंसिल और स्केल से एक्सट्रापोलेट किए हुए। तो ये लगभग 361 करोड़ आया उस कंपनी का। 271 प्लस डिवाइड बाई 3 एंड प्लस 271 361 आ गया। उसका जो प्रॉफिट था दोस्तों 9 महीने का 25 करोड़ था, लगभग 8 करोड़ हो गया। ये तो फिंगर टिप पे कैलकुलेट हो जाता है, तो 32 या 33 करोड़ का प्रॉफिट उसका एनुअली आएगा। जबकि दोस्तों 9 मार्च को उस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में इतनी धोखेबाजी दिखाई हुई थी कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट Q4 में 4 गुना हो जाएगा और EPS भी 4 गुनी हो जाएगी। जो आज 4 है वो 16 हो जाएगी, इसका रेट 160 होना चाहिए। हम भी चक्कर में पड़ गए भी, अगर 4 गुना EPS हो जाएगी Q4 में तो इसके कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं। लेकिन मैं इस आश्चर्य में था कि ये 106 के रेट पे जाने के बाद क्यों 90 रुपये आ रहा है शेयर। तो आज मेरे एक दोस्त ने मुझे जगा दिया, उसने कहा कि सर इस कंपनी का तो ये कैलकुलेशन ही गलत है। मैंने दोबारा से बैलेंस शीट खोली और ये उसमें तो चेंज हुआ मिला दोस्तों मुझे। उस बैलेंस शीट में मनी कंट्रोल के ऊपर
चेंज मिली तो देखिए कितना बड़ा धोखा है। अगर आप किसी स्टॉक को फ्रेश खरीदने जा रहे हैं तो मेहरबानी करके उसकी फ्रेश बैलेंस शीट निकालिए या मेरे से पूछिए, ताकि मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट से आपको आगाह करा दूं कि स्टॉक खरीदने लायक है या नहीं। आज भी मैंने बहुत बच्चों को ये बताया है कि क्या खरीदने लायक है या क्या खरीदने लायक नहीं है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पैसा इसमें इन्वॉल्व है और उस कंपनी ने कितने लोगों को इस धोखेबाजी से रगड़ा होगा। फिर मैंने अपने सभी मेंबर्स को, इवन टेलीग्राम पे भी अभी डालूंगा थोड़ी देर में, उसका कच्चा चिट्ठा, तो आगाह किया कि आप ऐसी कंपनियों के धोखे में मत आइए, क्योंकि शाम दाम दंड भेद चारों तरफ से ये प्रमोटर्स, ऑपरेटर्स, सिंडिकेट, पुंटर्स, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी नाम है इनके, ये हम इन्वेस्टर्स को रगड़ने के चक्कर में हैं। और हम रिटेल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली अपने इस स्टॉक मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे। कोई भी आदमी हमें रगड़ नहीं सकता। हम अपने आप को होशियार रखेंगे, तैयार रखेंगे और जिज्ञासा बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर हम इस तरह से ही इतने डीमेट खुले हैं, नए नए बच्चे जो MBA या BCom या फाइनेंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली, उनके बहुत फ़ोन मुझे आते हैं तरह तरह के। अभी बिजी तो मैं ज़रूर हूँ, ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, इसलिए मैंने अभी थोड़े मेंबर्स भी अपने WhatsApp पे लेने बंद कर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट एंड उस बच्चे को प्रोजेक्ट मिला है एक अडानी पावर, दोनों का मुझे पूरा का पूरा एनालिसिस करके उसको अभी तुरंत भेजना। तो कुछ ना कुछ काम मुझे ये बच्चे लोग देते रहते हैं और काम भगवान मानता हूँ मैं। काम मिल गया, भगवान के घर बैठे दर्शन हो गए, मंदिर में पूजा यहीं होगी, घर के अंदर ही अगरबत्ती और देसी घी का दिया जलता रहता है। और मैं आर्य समाजी हूँ बेसिकली। मैं तो ओम को जपता हूँ लंबे लंबे सांस से। मैं 3-4 बार ओम दिन भर बोलता हूँ, 10-12 बार, सारी बीमारियाँ भाग जाती है, शरीर शुद्ध रहता है। तो दोस्तों देखिए, मंदिर तो मैं जाता नहीं हूँ और ना मंदिर का मुझे समय है, और आर्य समाजी हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिफरेंट भी हूँ। तो इसी सबको देखते हुए मैं काम को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। अगर मैं उसमें लगा रहता हूँ तो उससे हर तरह से मैं अपने आप को दुरुस्त समझता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं सबसे अच्छा तो इसलिए लगता है कि इतने करोड़ों बच्चों के डीमेट खुले हैं, भाई कोई भी बच्चा उसके चक्कर में ना आ जाए। हालांकि मुझे देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा आता नहीं है, कंप्यूटर के बारे में आता नहीं है। मोबाइल पे टेलीग्राम भी मेरे बच्चों ने ये खुलवा दिया है निफ्टी गुरु के नाम से, और इसका लिंक भी मैं ढूंढ ढांड के आप लोगों को भेज देता हूँ कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि कुछ बच्चे नाम से ही टेलीग्राम चैनल में घुस गए और वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं जहाँ मेरा निफ्टी गुरु का वो है। तो मैं किसी की हेल्प लेके उसे निफ्टी गुरु में डालूंगा। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि व्हाट्सएप पे कितने वो खुल सकते हैं ग्रुप। एडमिन तो मैं ही हूँ, किसी बच्चे ने ही बताया जब ज़रूरत ज़्यादा उसको पड़ी कि सर आप एक डिफरेंट अलग से ग्रुप खोल दीजिए। तो भाई देखिए 2 ग्रुप हो गए हैं और दोनों में 10-10 बच्चे मुझे संभालने थोड़े भारी हो जाएंगे ज़्यादा बच्चे, क्योंकि इसलिए तो मैंने उसको थोड़ा सा पेडअप किया था। आपको मैं हर चीज़ टेलीग्राम पे या आपके कमेंट्स में, या आपको भी कलकत्ता से टेलीफोन आया अभी मानिक सरकार जी का, उनको भी मैंने टेलीफोन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी मैंने बता दिया है। तो इस तरह से और भी टेलीफोन आते हैं, उनको मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेलीफोन पर कम समय लगता है दोस्तों। फटाफट मैं उनको आंसर दे देता हूँ। और आपको ये ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है, अभी तो मैं अपने एक ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा गुरूर हो गया था कि अगर आप नोट्स बना लेंगे तो इनकी बैलेंस शीट परमानेंट आपके हाथ में आ जाएगी। दोस्तों परमानेंट नहीं थी वो बैलेंस शीट जो मैंने बनाई थी 9 मार्च को, उसमें तो काफ़ी रद्दोबदल आज मुझे फ्रेशली दिखाई दिया। क्या ऐसा भी होता है? मुझे तो आश्चर्य हो गया। अब मैं जो भी स्टॉक रिकमेंड करूँगा फ्रेशली अपडेट में ये सारी बैलेंस शीट करूँगा, ताकि किसी भी बच्चे को इस तरह का धोखा ना हो। और दोस्तों भविष्यवाणी आप अच्छी तरह सुन लीजिए। स्टॉक के नाम तो मैं रोज़ दे ही देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ। छोटे मोटे बेकारे
पैनी वीक बैड गवर्नेंस वाले स्टॉक को मत खरीदिए, अच्छे अच्छे स्टॉक को खरीदिए। आज अगर वो स्टॉक नहीं बढ़े हैं तो कल भागेंगे और सबसे पहले वही भागेंगे दोस्तों। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे गुरु ने कहा था कि 16,000 पहले आएगा या 18,000 पहले आएगा। आप भी टेलीग्राम में ज़रा डाल दीजिए, 18,000 मुझे लगता है पहले आएगा, उसको क्रॉस करेगा। और जो पुरानी वैल्यूएशंस 18,406 वटएवर इट इज़, तो उसको भी ये क्रॉस करेगा। तो ये अच्छा मौका है। मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था, जितने भी युद्ध के खतरे, जीडीपी के खतरे, अंतर्राष्ट्रीय खतरे, इंटरनल इलेक्शंस, यूपी फलाना ढकाना है, उनके असर स्टॉक मार्केट के शेयर्स पे पड़ चुके हैं। अब ये ज़्यादा असर पड़ने वाले मुझे नहीं लग रहे। अब इनके कंपनीज के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो अच्छी लीडिंग कंपनीज हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की कंपनी हो, चाहे वो डाइवर्सिफाइड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों। डेफिनेटली दोस्तों आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और कल पूरे दिन बाज़ार के ग्रीन में, कल का इंडेक्स डॉ जोन्स बिना देखे ही मैं बोल रहा हूँ, 8 बजे तो मैं दे ही दूँगा, अगर डिफरेंट कुछ हुआ तो ज़रूर दूँगा। अदरवाइज बिना कल के डॉ जोन्स फ्यूचर्स को देखे हुए मैं अमेरिकन बाजार्स की ओवरनाइट एक्शन रिएक्शंस बिना देखे मैं कल की भविष्यवाणी ग्रीन में ही इस बाज़ार की कर रहा हूँ दोस्तों। आप अपने आप को संभालिए और प्लीज़ शॉर्ट मत करिए, अब शॉर्ट करने का समय नहीं है। और इसी वीडियो में मैं आपके ज़बरदस्त लाभांश की कामना करते हुए यहीं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार।